जब भी चिरंजीवियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में अश्वत्थामा, परशुराम, भगवान हनुमान, वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और महाबली का ख्याल आता है। पर क्या आप जानते हैं, रामायण काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं, यानी कि अमर। जी हाँ, इन 7 चिरंजीवियों के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक जीवित हैं, यानी कि अमर हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काकभुशुंडी। भगवान गरुण को राम कथा सुनाने वाले काकभुशुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभुशुंडी जी को बुलाकर शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुशुंडी जी के नाम से पहचाने गए। लोमश ऋषि। लोमश ऋषि परम तपस्वी थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम के कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युव अवस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। मुचुकुंद। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पत्नी का नाम शशि भागा था। एक बार देवताओं के बुलाने पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जान मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं, और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब कालियावन और कृष्ण में द्वैध युद्ध का जय हो गया, तब कालियावन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और कालियावन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे और उनके पीछे कालियावन। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालियावन भी घुस गया। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उन्हें देखकर कालियावन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छिप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहे हैं। उनसे ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियावन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से रुष्ट हो गया था। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालियावन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। कालियावन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे स्वयं राजा मुचुकुंद थे। इस प्रकार कालियावन का अंत हो गया। कहते हैं कि इसके बाद मुचुकुंद पुनः सो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।